वो तेरी महीना लगे। एक कंस तेरी महीना लगे, राजा महीना लगे, कंस बादर न मार तेरी महीना लगे। इसे न मारो कंस। कंस बोला क्यों नहीं मारो? बहन हमारी है, मारे या छोड़े, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले हो? तो वसुदेव कहते एक कंस अगर ये बहन तुम्हारी है तो पत्नी हमारी है। और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दिल पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। हे भोजराज, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर तो है नहीं? बोले नहीं, संतान से ही तो डर है। हाँ, तो एक काम करो, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते हैं कंसराज, तब तक हम मथुरा छोड़ के बटेश्वर नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा, हम तुम्हारे पास लाएंगे। मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो कंस को ये बात अच्छी लगी। बोले बहनों साहब, जरा सोच समझ के फैसला करना, अगर जरा भी आना काने की तो हम भूल जाएंगे तुम हमारे बहनों ही हो। दोनों को हथकड़ी डाली। और जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। खुद शासन करने में लग गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है जेल खाने में। श्रोता बंधुओं, इधर कंस राज्य में लगा है, वसुदेव देव की जेल में पड़े हैं। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो कुछ समय के बाद जेल में देवकी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। ऐसा ही नहीं, तो बीती गए कछु साल और तब ही एक लाल भोजन में और वसुदेव देव की देख के मगन हुए रहे। फिर अब आई कंस की याद भय बर्बाद तू की भय मन में, ना जाने काल हृदय नाम कर मन में। पहला लड़का जिस समय पैदा हुआ तो देवकी उस बच्चे को देख करके बहुत मगन भई। लेकिन जिस समय कंस का ध्यान आया है तो देवकी अपने बच्चे को छाती से लगा करके रोने लगी। बोली महाराज, मेरा भैया मेरे इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को हमसे जुदा कर देगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा। महाराज, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, हमारे बच्चे को बचा लो। तो वसुदेव कहने लगे देवकी ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, मां होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है। लेकिन देवकी मैं करूं क्या? अगर आज इस बच्चे को लेके न गए हम कंस के घर तो कंस खबर तो पा ही लेगा, फिर बाद में पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करे। देवकी
इसलिए हमारी एक बात मान ले, इस बच्चे को हमें दे दो। और वसुदेव कहते हैं धर ले दिल में धीर सबल करके दिल को डांटो। देवकी अरे धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो। और जो जीवन के बिना विभिन्न अब बेटा के काटो रे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो। और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया देखो रे सुनत ही मैया रोने लगी। और अपने पति की ओर देख के ऐसे कहने लगी रे तालाब में मर जाऊंगी। और बिन बेटा के जेल खाने में नहीं जी पाऊंगी रे देवकी रोवत छोड़ गई। और त्यागी मोह मैया से कंस के घर की बात गई रे देवकी रोवत छोड़ गई। देवकी को रोता छोड़ा वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के दरबार के लिए चले हैं बाहर। कंस बैठा है दरबार में तो वसुदेव बच्चे को लेकर के सामने जाके रख देते हैं। कंस तुम्हारी बहन का पहला बालक। कंस ने देखा अल्लाह बहुत दिनों से इंतजार था, मारूंगा। कंस ने जैसे ही बच्चे को मारना चाहा, लेकिन अंदर आत्मा से आवाज आई कंस इसे क्यों मार रहा है, तेरा काल तो 8वां है, वो ये पहला है, इसे क्यों मार रहा है, छोड़ दे। कंस बोला बहनों साहब आप इसे ले जाए, इसे हम नहीं मारेंगे, हमें यकीन है आप हमसे दगाबाजी भी नहीं करेंगे। मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने बच्चा छोड़ दिया, इसे ले जाए, इसे नहीं 8वां उसे लाना, उसे मारूंगा। वसुदेव बच्चे को लेकर के लौटे आए। देवकी ने बच्चे को जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। अब बहुत खुश हुई देवकी, खुश तो भाई, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदें कैसे दिखाई देने लगी। अगर कंस को ऐसी दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी, इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब नारद बीड़ा बजाते हुए आगे बढ़े हैं कंस के घर के लिए, गीत गाते हुए धीरे धीरे।